हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हमको पढ़ना है किसके बारे में? प्लास्टिड के बारे में। देखिए, प्लास्टिड क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, इसकी खोज किसने की थी, इस वर्ड प्लास्टिड किसने दिया था, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, हम पढ़ते हैं, आइए चलते हैं प्लास्टिड के बारे में। देखिए, प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है, कोशिकांग है, ठीक, सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसकी खोज किसने की थी? हिकल नामक विद्वान ने किया था। कब? 1865 में, 1865। देखिए, जो वर्ड है प्लास्टिड, इसको देने वाले कौन है? सिम्पर, ठीक ना, नाम याद रखिएगा, सिम्पर। और खोज को किसने किया था? हिकल, ठीक। सिम्पर ने कब दिया था? 1885 में। खोज कब हुई थी? 1865 में, ठीक ना। देखिए, जो प्लास्टिड होता है, लवक होता है, ये इसका जो निर्माण होता है वो पुराने या पहले से प्लास्टिड जो उपस्थित होते हैं सेल में, कोशिकाओं में, उन्हीं से होता है, ठीक ना। देखिए, ये दो मेम्ब्रेन के बने होते हैं, ठीक, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन पाई जाती है, इसी के बने होते हैं ये। देखिए, एक वर्ड आता है इसमें, क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। जो हरा रंग होता है पत्तियों का, वो क्लोरोफिल के ही कारण होता है। देखिए, क्लोरोफिल जो वर्ड है, इसको देने वाले हैं कौन? प्लेटियर और कैवेंटोन, ठीक ना। क्लोरोफिल कैसा होता है? क्लोरोफिल सेम होता है जैसे आपका हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक ऐसा वर्णक है जो क्या करता है, हमारे ब्लड को लाल रंग देता है, ठीक ना। देखिए, हीमोग्लोबिन और क्या होते हैं, जो क्लोरोफिल होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, लेकिन जो क्या होते हैं, क्लोरोफिल होता है, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। बस यही अंतर होता है। देखिए, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल की हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल का जो प्रकार है वो उनके रंगों के अकॉर्डिंग बांटा गया है। जो क्या है, प्लास्टिड को बांटा गया है, वो उनको रंगों के आधार पर वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला अवर्डी लवक, दूसरा होता है वर्डी लवक, तीसरा होता है हरित लवक। अगर इंग्लिश की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं अवर्डी लवक के बारे में। अवर्डी लवक, देखिए, ये अगर आप इसके नाम से ही क्या करेंगे, इसको जानेंगे तो ज़्यादा सही है, ताकि आपको याद हो जाएगा। देखिए, जो अवर्डी है, अ का मतलब होता है नहीं, वर्डी का मतलब होता है रंग। जब क्या होता है, ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ के पार्ट क्या हो, पौधे के जहाँ के पार्ट क्या हो जाते हैं, रंगहीन होते हैं, ठीक ना। देखिए, अगर इसकी बात करते तो ल्यूकोस मीन्स होता है वाइट, प्लास्ट मीन्स होता है क्या? लिविंग या प्लांट, ये तो आपको पता है। तो ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं या वाइट कलर देते हैं, ठीक ना। देखिए, ये उस जगह पर पाए जाते हैं, प्लांट के उस जगह पर पाए जाते हैं जहां फूड स्टोर होता है, ठीक ना। अब फूड कहाँ स्टोर होता है? जैसे बहुत ऐसे होते हैं जो भूमिगत तने होते हैं, जैसे आपका हो गया गाजर हो गया, आलू हो गया, मूली हो गई, इन सब में पाए जाते हैं। देखिए, इसका एक बहुत अच्छा कैरेक्टर ये है कि अगर जैसे ही अवर्डी लवक सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, सूर्य के प्रकाश के क्या होता है, संपर्क में आता है, ये हरित लवक में चेंज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब आलू क्या होता है, बोया जाता है, तो ये क्या होता है, मिट्टी से इसको ढांक दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो कुत्ते वगैरह होते हैं उसको खोद देते हैं, तो खोद देंगे तो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो सनलाइट के कांटेक्ट में आया रहता है, उसका जो रंग होता है वो क्या होता है, पूरी तरह चेंज हो जाता है। तो ये बात हो गई किसकी? अवर्डी लवक की। देखिए, अवर्डी लवक के बारे में हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हम फिर चलते हैं आगे, जो दूसरा है, ठीक ना। चलिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब थोड़ा सा हम देखते हैं अवर्डी लवक के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में ना। देखिए, अवर्डी लवक या ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ये 3 टाइप्स का होता है। देखिए, इनका भी जो टाइप्स है वो हम आपको बताए हैं। ये स्टोरेज करता है, फूड वहीं पाए जाते हैं जहाँ फूड का स्टोरेज होता है। तो देखिए, पहला इसका जो होता है उसको बोलते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। ये क्या करता है, प्रोटीन संग्रह करने वाले क्या हैं, लवक हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, बीजों में। जैसे पल्सेस हो गया, बीन्स हो गए, जो दाल वगैरह होता है,
पल्सेस जो फसल होते हैं जैसे उसमें क्या होता है, बीन्स में ये पाए जाते हैं। ठीक, देखिए एमाइलोप्लास्ट, दूसरा क्या होता है, एमाइलोप्लास्ट। एमाइल मतलब होता है स्टार्च। जो क्या होते हैं ऐसे लवक जो क्या करते हैं, मंड संग्रह करते हैं, ठीक ना, उनको उनमें पाया जाता है ये। जैसे स्टार्ची बीज हो गया, जैसे मेज हो गया, जो आप क्या कहते हैं भुट्टा वगैरह खाते हैं वो हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक, राइस हो गया, इन सब में क्या होता है ये पाया जाता है। और तीसरा होता है इलियोप्लास्ट। इलियो मीन्स होता है ऑयली, ठीक ना। तो जैसे वसा वगैरह संग्रह करने वाले लवक होते हैं, जैसे अलसी हो गया या सरसों, इन सब में पाया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या होता है, जो टमाटर या मिर्च का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, लाइकोपेन के कारण। ये क्या है, एक रेड कलर का पिगमेंट है जो टमाटर के पकने के बाद उसमें होता है, और मिर्च जो हरे से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, तो ये लाइकोपेन के कारण होता है। दूसरा होता है जो कैरेट का रूट होता है वो ऑरेंज कलर का जो होता है, जो गाजर होता है उसका जो ऑरेंज कलर होता है वो कैरोटीन पिगमेंट के कारण होता है, ठीक ना। इन सब के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं किसके बारे में, वर्डी लवक। दूसरा जो हमारा होता है वर्डी लवक, क्या, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। देखिए क्रोमो का मतलब होता है कलर, जैसे क्रोमेटोग्राफी से बना है, ठीक ना। देखिए क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो सिर्फ ग्रीन पिगमेंट को छोड़कर बाकी के जितने भी पिगमेंट होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, क्रोमोप्लास्ट से। ये पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके फ्लावर में, फ्रूट्स में, और जो कलियां वगैरह होती हैं, बर्ड जिसे आप बोलते हैं, उसमें ये पाया जाता है। देखिए इसके भी प्रकार हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। देखिए हमने पढ़ लिया अवर्डी लवक, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वर्डी लवक के बारे में। हमने आपको बता दिया कि जो वर्डी लवक होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। वो क्या बोलते हैं, आपके फ्लावर में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाए जाते हैं, और बर्ड में पाया जाता है। अब हमको पढ़ना है इसके टाइप्स के बारे में। देखिए जो क्या होते हैं वर्डी लवक, क्रोमोप्लास्ट होता है, ये भी 3 तरह का होता है। पहला फियोप्लास्ट। फियो का मतलब होता है, फियो यहाँ देखो, फियोप्लास्ट का मतलब होता है ब्राउन कलर या भूरा वर्णक, जो कैसा रंग देता है, भूरा रंग देता है। ये ब्राउन शैवाल या एल्गी होते हैं उसमें पाया जाता है। देखिए जैसे डायटम्स हो गया, डायटम्स क्या है, ये बहुत छोटे छोटे प्लांट्स के जैसे होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसको नाम नाम दिया जाता है क्या, ज्वेलरी ऑफ द प्लांट किंगडम, पादप जगत का आभूषण कहा जाता है डायटम्स को ना। ये जहाँ रहते हैं वहाँ क्या होता है, बहुत रंग बिरंगा समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, तो वहाँ का जो क्या होता है सरफेस होता है नीचे का, वो एकदम आपको जैसे देखेगा कि यहाँ हीरे मोती सब क्या हैं, चमक रहे हैं, ठीक ना। देखिए दूसरा होता है रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, ये रोडोप्लास्ट लाल वर्णक देता है। जैसे रोडोफाइसी के जितने भी क्या होते हैं एल्गी होते हैं, जैसे क्या होता है पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी होता है, ठीक। इसमें देखिए 2 और वर्णक होते हैं, क्या, आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन। ये सब क्या है, रोडोफाइकोइरिथ्रिन और रोडोफाइकोसाइनिन, ये सब भी क्या हैं, वर्णक हैं जो रेड एल्गी में क्या होते हैं, शैवाल में पाया जाता है। शैवाल क्या होता है, काई होती है, ठीक ना, वो बहुत प्रकार से होते हैं, ठीक ना। ये जो आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है, पानी बहुत जगह देखते हैं जो हरा हो जाता है, या बहुत जगह देखते हैं जैसे सल्फ़र सावर एक होता है, जहाँ पाइनस और साइकस होते हैं ना, वहाँ क्या होता है, इसी के पूरे ऐसे बिछे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे सब सावर गिर रहा है। आप जाएंगे तो वहाँ सब क्या होता है, सर पे आपके लग जाता है। वो क्या होते हैं, पीले कलर के सब ये होते हैं। वो तो मान लीजिए एक बात क्या हो गई, वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक, साइकस के, ठीक। और देखिए तीसरा होता है आपका क्या, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या होता है, क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक क्या है, लवक है, जो क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। देखिए जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया, और बैगनी या पर्पल बैक्टीरिया, बेगियाटोआ बैक्टीरिया का नाम क्या है, बेगियाटोआ फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है। इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी इसे कहते हैं, क्या, कैसी बैक्टीरिया कहते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये होते हैं, ठीक ना। तो इसमें भी पाया जाता है। अब देखिए लास्ट है और इम्पॉर्टेंट है क्या, तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्लोरोप्लास्ट। अब हम इसके बारे में चलेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम उसके बारे में चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं किसको, हरित लवक को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए
इसकी भी खोज किसके द्वारा, विद्वान कौन है, सिम्पर के द्वारा ही किया गया था। ये मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट होते हैं सब में लगभग ये पाए जाते हैं, ठीक ना, जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, लेंस होता है, ओवल होता है, राउंडेड होते हैं। इनकी जो लंबाई होती है वो 5 से 10 माइक्रोन मीटर होता है। चौड़ाई जो होती है वो 2 से 3 माइक्रोन मीटर होता है। ये पाए कहाँ जाते हैं, पत्तियों के मीज़ोफिल सेल में। पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं, उस सेल को क्या बोलते हैं, मीज़ोफिल सेल या पर्ण मध्योतक कोशिका कहते हैं, उसी में ये पाए जाते हैं। देखिए इनको भी सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है, क्योंकि ये अपना शासन स्वयं करते हैं, इसीलिए इसको स्वशासित कहा जाता है। इसमें देखिए खुद का डीएनए होता है और इसमें क्या होते हैं, 70S टाइप्स के राइबोसोम पाए जाते हैं। देखिए इसमें इंटर कन्वर्जन होता रहता है हमेशा। देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में चेंज होता है, और फिर क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में और क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में चेंज होता है। क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में और ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज होता रहता है। देखिए इसके हम थोड़े से फिगर की बात करते हैं। देखिए जो क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक। इसमें 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक को कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरे को इनर मेम्ब्रेन। देखिए इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होते हैं, चिपचिपे पदार्थ भरे होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, स्ट्रोमा। जो इसमें क्या होता है, चिपचिपे पदार्थ भरे होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। इसी स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है, ठीक ना, अप्रकाशिक क्रिया होता है, जिसमें क्रेब्स साइकिल वगैरह, C4 साइकिल, C3 साइकिल पढ़ते हैं। हमें जब आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो वहाँ ये चीज़ें आपको मिलेंगी। देखिए इसमें होता है ग्रैनम और थैलेक्वाइड। ग्रैनम जो होता है, जैसे सिक्कों का ढेर रख दीजिए तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रैनम कहते हैं। तो एक सिक्कों को निकाल लीजिए तो वो थैलेक्वाइड हो जाएगा। तो जो थैलेक्वाइड होता है, थैलेक्वाइड के बीच में क्या होता है, इस तरह से गैपिंग पाई जाती है। एक सिक्का लेंगे तो उसमें देखेंगे इस तरह से गैपिंग पाई जाती है। इसमें जो ये गैपिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। इसी ल्यूमेन में आपका क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, प्रकाशिक क्रिया। इस प्रकाशिक क्रिया के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है और एटीपी बनता है। उसी एटीपी को लेकर बाद में क्या होते हैं, डार्क रिएक्शन में आपका क्या होता है, कार्बन का फिक्सेशन किया जाता है, जिसके कारण क्या बनते हैं, जिसके द्वारा क्या बनते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बनता है। देखिए ये हो गया आपका किसके बारे में, पूरा का पूरा पढ़ लिए हम क्या, प्लास्टिड। ये प्लास्टिड क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम अब देखेंगे अगला। ये देखिए अब हम अगर इसमें भी वीडियो बनाएंगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए प्लास्टिड का ये क्लियर हो गया। इसके लिए अब हम आगे चलेंगे, फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो अगला सेल ऑर्गेनेल्स है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स।